मीन राशि 25 से 31 जून, जिसका डर वही होने वाला है, रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, अगर आप भी मीन राशि के जातक है तो आपके लिए भी ये बात सुनकर पैरों टेल जमीन खिसक जाएगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। शायद कुछ समझ में न आ रहा हो, आपके ग्रह नक्षत्र हमें यही इशारा कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा जरूर होने वाला है, कोई अपना आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा साथ, इसलिए आप समय रहते ही इस बात को जान लें और ऐसा होने से रोक लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ घटने वाली कोई घटना पूरी तरह से विचलित कर जाती है, लेकिन जब हम जान जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आप भी ऐसा करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि मीन राशि 25 से 31 जून, जिसका डर वही होने वाला है, रोक सको तो रोक लो। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से उसके जीवन में परेशानियां आती हैं। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी परेशानियां बढ़ा रहा हो, आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने के बाद ही आप उसे रोक सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। कौन आपके आसपास मौजूद होकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे छिपे हुए राज होते हैं जिसे आप अपने आप तक सीमित नहीं रख पाते हैं, किसी न किसी माध्यम से दूसरों के साथ जरूर बांट लेते हैं। आपकी यही आदत आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे प्रभाव दिखा रहे हैं कि आपके आसपास मौजूद लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, आपके जीवन को पीछे धकेलने का काम कर सकते हैं, आपकी कामयाबी में रुकावट बन सकते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचान कर आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये जो लोग हैं आपके इसी जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्म के दुश्मन है, और ये चाहकर भी आपका भला नहीं कर सकते, बल्कि आपकी राज भरी बातें जानकर आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आपको अपने इन दुश्मनों से बचने के लिए कुछ ऐसे कार्य या उपाय करने चाहिए जिसकी मदद से आप ऐसे लोगों से खुद को बचा सकते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब होते हैं, जिनसे दूरी बनाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिश्तों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते। हालांकि जरूरी नहीं कि वो ऐसा जानबूझकर करते हैं, लेकिन आपको अपने आसपास मौजूद ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बारे में समझने के लिए आपको एक कहानी सुनानी चाहिए, जिससे आपको हमारी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। एक बार की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों अपनी गरीबी से बेहद परेशान होकर अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए दूर देश जाकर पैसे कमाना शुरू करते हैं, और ढेर सारा धन कमाने के बाद कई सालों बाद अपने गांव वापस आने के लिए दूर देश से चल दिए। चलते चलते रास्ते में रात काफी हो गई तो एक जंगल में रुक गए। उनमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम यहाँ बैठकर कमाए गए धन की रखवाली करो, मैं पास के गांव में जाकर खाने पीने की चीजों का इंतजाम करके लाता हूं। ऐसा बोलकर वहां से चला गया। दूसरे गांव में जाकर जब उसने खाने पीने का इंतजाम कर लिया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा क्यों न खाने में जहर मिलाकर जंगल में बैठे अपने दोस्त को खिला दूं तो वो मर जाएगा और कमाई गई सारी दौलत मेरी हो जाएगी, क्योंकि यह जंगल में किसी को क्या ही पता चलेगा। गांव जाकर बता दूंगा कि रास्ते में दोस्त को किसी जहरीले सांप ने काट लिया और मैं अकेला ही वापस आ गया। ऐसा सोचकर खाने में जहर मिलाकर वापस आकर उसने अपने दोस्त को खिला दिया और दोस्त जंगल में ही गहरी नींद सो गया। दूसरा दोस्त वापस अपने गांव जाकर सुख सुविधा के साथ रहने लगा। उसने अपना विवाह किया और विवाह के बाद उसका एक बेटा हुआ। बड़ा होकर वो लड़का हमेशा बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी इतनी बढ़ने लगी कि उसके इलाज में उस दोस्त का कमाया गया सारा धन धीरे धीरे करके खत्म हो गया, यहाँ तक कि उसके ऊपर उतना ही और कर्ज चढ़ गया। एक दिन जब उसका बेटा बेहद बीमार था और बिल्कुल मरने की कगार पर था, तब उसने अपने बेटे के पास बैठकर उससे क्षमा मांगनी शुरू की और कहा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें बचाने मैं कामयाब नहीं हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। तब
उसके बेटे ने कहा, कौन बेटा? मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे तुमने खाने में जहर देकर मार दिया था। अब मेरा बदला पूरा हुआ। तुमने मेरा जितना हिस्सा लिया था उतना मैंने अपनी बीमारी पर खर्च करवा लिया, साथ ही तुम्हारे ऊपर उतना ही कर्ज भी चढ़ा दिया। अब मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो हमेशा के लिए सो गया। तब उसके पिता यानी पहले वाले दोस्त को एहसास हुआ कि उसकी की गई गलतियों की सजा उसे किस तरह से मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के किए गए पाप या कर्म कई जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में उसका फल उसे जरूर मिलता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में मौजूद व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचने वाला है, उसके साथ आपका भी पिछले जन्म का कोई नाता है। इस बात के आपको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से ही कोई संकेत होगा आपके दुश्मन का। दरअसल वो इंसान कोई आपका अपना ऐसा रिश्तेदार या दोस्त होगा जिसके साथ आपका खास रिश्ता होगा, जिसके बगैर आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि वही इंसान आपके हर काम में रुकावट खड़ी करता है, आपके बनते काम बिगाड़ देता है, आपकी बातों को हमेशा काटता है, आपका विरोधी बना रहता है। ये इंसान आपको कई तरह से नुकसान पहुंच चुका है, आपका कोई अपना ही है। इसका सबसे बड़ा संकेत है कि आप जब भी उसके पास होते हैं तो भावनाओं में बहकर उसके पास आ जाते हैं। आप चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाते। लेकिन आप अगर अपने जीवन को सफल और कुशल बनाना चाहते हैं तो इस इंसान से बच कर रहे हैं। इसे अपनी कोई भी राज की बातें न बताएं, कोई जिम्मेदारी न दें, ताकि आगे चलकर आपको भारी नुकसान न पहुंचा सके। मीन राशि 25 से 31 जून, जिसका डर वही होने वाला है। रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, अगर आप भी मीन राशि के जातक हैं तो आपके लिए भी ये बात सुनकर पैरों टेल जमीन खिसक जाएगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। शायद कुछ समझ में न आ रहा हो, आपके ग्रह नक्षत्र हमें यही इशारा कर रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसा जरूर होने वाला है। कोई अपना आप से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा साथ। इसलिए आप समय रहते ही इस बात को जान लें और ऐसा होने से रोक लें। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ घटने वाली कोई घटना पूरी तरह से विचलित कर जाती है, लेकिन जब हम जान जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है तो उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। आप भी ऐसा करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि मीन राशि 25 से 31 जून, जिसका डर वही होने वाला है। रोक सको तो रोक लो। हर एक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से उसके जीवन में परेशानियां आती हैं। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी परेशानियां बढ़ा रहा हो, आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये जानने के बाद ही आप उसे रोक सकते हैं या उससे छुटकारा पा सकते हैं। कौन आपके आसपास मौजूद होकर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसे छिपे हुए राज होते हैं जिसे आप अपने आप तक सीमित नहीं रख पाते हैं। किसी न किसी माध्यम से दूसरों के साथ जरूर बांट लेते हैं। आपकी यही आदत आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले ग्रह नक्षत्र कुछ ऐसे प्रभाव दिखा रहे हैं कि आपके आसपास मौजूद लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं, आपके जीवन को पीछे धकेलने का काम कर सकते हैं, आपकी कामयाबी में रुकावट बन सकते हैं। आपको चाहिए कि ऐसे लोगों को पहचान कर आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ये जो लोग हैं आपके इसी जन्म के नहीं बल्कि पिछले जन्म के दुश्मन है और ये चाहकर भी आपका भला नहीं कर सकते, बल्कि आपकी राज भरी बातें जानकर आपका बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आपको अपने इन दुश्मनों से बचने के लिए कुछ ऐसे कार्य या उपाय करने चाहिए जिसकी मदद से आप ऐसे लोगों से खुद को बचा सकते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके दिल के बेहद करीब होते हैं, जिनसे दूरी बनाने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रिश्तों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते। हालांकि जरूरी नहीं कि वो ऐसा जानबूझकर करते हैं, लेकिन आपको अपने आसपास मौजूद ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस बारे में समझने के लिए आपको एक कहानी सुनानी चाहिए, जिससे आपको हमारी बात अच्छे से समझ आ जाएगी। एक बार की बात है
एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों अपनी गरीबी से बेहद परेशान होकर अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए दूर देश जाकर पैसे कमाना शुरू करते हैं और ढेर सारा धन कमाने के बाद कई सालों बाद अपने गांव वापस आने के लिए दूर देश से चल दिए। चलते चलते रास्ते में रात काफी हो गई तो एक जंगल में रुक गए। उनमें से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि तुम यहाँ बैठकर कमाए गए धन की रखवाली करो, मैं पास के गांव में जाकर खाने पीने की चीजों का इंतजाम करके लाता हूं। ऐसा बोलकर वहां से चला गया। दूसरे गांव में जाकर जब उसने खाने पीने का इंतजाम कर लिया तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा क्यों न खाने में जहर मिलाकर जंगल में बैठे अपने दोस्त को खिला दूं तो वो मर जाएगा और कमाई गई सारी दौलत मेरी हो जाएगी, क्योंकि यह जंगल में किसी को क्या ही पता चलेगा। गांव जाकर बता दूंगा कि रास्ते में दोस्त को किसी जहरीले सांप ने काट लिया और मैं अकेला ही वापस आ गया। ऐसा सोचकर खाने में जहर मिलाकर वापस आकर उसने अपने दोस्त को खिला दिया और दोस्त जंगल में ही गहरी नींद सो गया। दूसरा दोस्त वापस अपने गांव जाकर सुख सुविधा के साथ रहने लगा। उसने अपना विवाह किया और विवाह के बाद उसका एक बेटा हुआ। बड़ा होकर वो लड़का हमेशा बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी इतनी बढ़ने लगी कि उसके इलाज में उस दोस्त का कमाया गया सारा धन धीरे धीरे करके खत्म हो गया, यहाँ तक कि उसके ऊपर उतना ही और कर्ज चढ़ गया। एक दिन जब उसका बेटा बेहद बीमार था और बिल्कुल मरने की कगार पर था, तब उसने अपने बेटे के पास बैठकर उससे क्षमा मांगनी शुरू की और कहा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं तुम्हें बचाने मैं कामयाब नहीं हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं कर सका, मुझे माफ कर देना मेरे बेटे। तब उसके बेटे ने कहा कौन बेटा? मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं, मैं तुम्हारा वही दोस्त हूँ जिसे तुमने खाने में जहर देकर मार दिया था। अब मेरा बदला पूरा हुआ। तुमने मेरा जितना हिस्सा लिया था उतना मैंने अपनी बीमारी पर खर्च करवा लिया, साथ ही तुम्हारे ऊपर उतना ही कर्ज भी चढ़ा दिया। अब मैं जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो हमेशा के लिए सो गया। तब उसके पिता यानी पहले वाले दोस्त को एहसास हुआ कि उसकी की गई गलतियों की सजा उसे किस तरह से मिली। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति के किए गए पाप या कर्म कई जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते और किसी न किसी रूप में उसका फल उसे जरूर मिलता है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में मौजूद व्यक्ति जो आपको नुकसान पहुंचने वाला है, उसके साथ आपका भी पिछले जन्म का कोई नाता है। इस बात के आपको कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इनमें से ही कोई संकेत होगा आपके दुश्मन का। दरअसल वो इंसान कोई आपका अपना ऐसा रिश्तेदार या दोस्त होगा जिसके साथ आपका खास रिश्ता होगा, जिसके बगैर आप अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हालांकि वही इंसान आपके हर काम में रुकावट खड़ी करता है, आपके बनते काम बिगाड़ देता है, आपकी बातों को हमेशा काटता है, आपका विरोधी बना रहता है। ये इंसान आपको कई तरह से नुकसान पहुंच चुका है, आपका कोई अपना ही है। इसका सबसे बड़ा संकेत है कि आप जब भी उसके पास होते हैं तो भावनाओं में बहकर उसके पास आ जाते हैं। आप चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाते, लेकिन आप अगर अपने जीवन को सफल और कुशल बनाना चाहते हैं तो इस इंसान से बच कर रहे हैं। इसे अपनी कोई भी राज की बातें न बताएं, कोई जिम्मेदारी न दें, ताकि आगे चलकर आपको भारी नुकसान न पहुंचा सके।